अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारफ़ अपनी ज़ुबानी। जी जी। आपका नाम क्या है मेरा नाम जी हकीम मुज़म्मिल अली ख़ान है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा तल्लक ज़िला मुजफ्फ़रगढ़ चौक सरवर शहीद से है। आप कितने अरसे से हिकमत कर रहे हैं? जी, ये शौक़ तो बचपन से ही है, लेकिन जो है 12 साल से तकरीबन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बचपन से शौक़ कैसे पड़ा? ये अपने आबाओ अजदाद की वजह से। आबाओ अजदाद में कौन हिकमत करता था? मेरे नाना जी थे मियाँ फ़तेह मोहम्मद साहब, मेरे वालिद साहब थे, उनको भी शौक़ था, अच्छा। लेकिन वो फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर थे फ़ौज में। तो यानी वो प्रैक्टिस नहीं कर सके। प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन वो अपने घर में जो है ना हिकमत को ही अप्लाई करते थे। तो ये जो बचपन का शौक़ था, जी ये यानी हिकमत में तब्दील तो हो गया, लेकिन हिकमत के लिए आजकल जो जी स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसीजर्स भी रखे हुए हैं जी जी कि जी आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो क्या वो आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल की कहीं से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामिया तिबिया कॉलेज मुल्तान से मैंने जो तिब का कोर्स किया 4 साल का। अच्छा, 4 साल कोर्स। जी, 4 साल ये होता है हमारा। तो वो किया, फिर इसके बाद मैंने पब्लिक हेल्थ केयर कमीशन लाहौर से इसको जो अपने अदारे को मोहम्मद दवाखाने के नाम से मंजूर करवाया। रजिस्टर्ड करवाया। जी, तो रजिस्टर्ड करवाया। ये दवाखाना किस महकमे से रजिस्टर्ड होता है? ये पब्लिक हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड होता है। पब्लिक हेल्थ एच सी। पी जी एच सी से। जी जी तो वो जी रजिस्टर्ड इदारा है जी आपका? जी, रजिस्टर्ड अदारा है हमारा। तो माशाल्लाह कितने साल से रजिस्टर्ड है? ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल। जैसे हम कहते हैं किसी भी डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है कि जी कौन बंदा किस शोबे के अंदर स्पेशलाइजेशन कर चुका है। तो आपकी जो हिकमत है वो किन 4 या 5 बड़े मर्ज जो हैं उनके गिर्द घूमती है? देखिए जी, एक तो सबसे पहले तो बात है, ये जो स्पेशलाइजेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक में होती है। अच्छा, एलोपैथिक में जी होती जी। लेकिन जो हिकमत में है ना, जो तशखीस के बाद जो इलाज होता है, मैदा तमाम तर बीमारियों का वो एक जगह है, अमाजगा है। अगर वो मैदा ठीक हो गया तो यूं समझ लें कि आप अपने तमाम जिस्म की बीमारियों का इलाज कर लिया। लेकिन एज ए स्पेशलाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इसमें अपने आप को कामयाब समझता हूँ अपने साज़ा इकराम की वजह से, वो हार्ट बीट का बढ़ जाना, दिल की धड़कन का बढ़ दिल जाना। की धड़कन बढ़ जाना, खून का गाढ़ापन हो जाना, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल का हो जाना, या खून में कोई क्लाट्स वगैरह बन जाना। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसमें मायूस नहीं किया। अच्छा, ये बताएं, जैसे हम मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अगर मेडिकल पढ़ रहे होते हैं जी जी तो वहाँ पे ये होता है कि बाकायदा ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, कोर्सेज हो रहे होते हैं। मरीज़ को वो क्या कहते हैं, अंदर से देखा जा रहा होता है जदीद मशीनरी के ज़रिए। तो तशख़ीस की जाती है टेस्ट्स के ज़रिए, एक्सरेज के ज़रिए, या वो जो क्या कहते हैं उसको, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी टेस्ट, मुख्तलिफ़ मशीन। तो हिकमत में टेस्ट करने का तरीका कार क्या है? देखिए जी, पहले तो इससे पहले ज़रा थोड़ी सी बात लंबी ना हो, इसलिए मैं शॉर्टकट बयान करूँ। बीमारी क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बीमारी क्या है। जो हमारी हिकमत है ये कहती है कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अनासर से इंसान को पैदा किया है, जिसमें आग पानी हवा मिट्टी, इसके बाद मैग्नीशियम पोटाशियम आयरन फौलाद, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जो एक जिसमें इसमें जब कमी पेशी आती है तो कोई बीमारी आती है। हकीम नब्ज़ पकड़ के या अलामात से ये बताता है कि आपके जिस्म में फलां चीज़ की कमी है, और जड़ी बूटी के ज़रिए वो चीज़ जब दी जाती है मरीज़ को तो वो ठीक हो जाता है। नहीं, इसमें मिसाल के जी तौर पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी नाराज जी नहीं। जैसे अब दिल का मसला है, जी दिल का कोई मरीज है, जी जी उसकी सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो क्या कहते हैं शाली? ईसीजी। सबसे बेसिक टेस्ट जो है ना वो ईसीजी होता है। जी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो बंदा है इसके दिल को कोई मसला बन चुका है? यानी हकीम को ये पता कैसे लगता है? हाँ जी, एक तो उसकी अलामत बताती हैं, लेकिन अलामात। हाँ जी जी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अथेंटिक तरीका है, जो बरसों से चलता आ रहा है, वो है नब्ज़। अच्छा। नब्ज़, मैं एक बात बड़े वसूख से और मुकम्मल यकीन से आपको बताना चाहता हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड है ना, उसमें फिर भी जब बीमारी बिल्कुल हावी हो जाती है तो फिर बताता है, लेकिन जो नब्ज़ है ना, वो बीमारी अभी दूर ही हो तो वो बता देता है कि आपको ये बीमारी आने वाली है, इससे आप परहेज करें, इससे आप बचें। अल्लाह पाक ने कैसा सिस्टम बनाया हुआ नब्ज़ का कि नब्ज़ में
मुकम्मल जो तशखीस होती है वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं होती, भाई ये कहता हूँ। अच्छा जी तो नब्ज़ शनासी जो है ये तो बड़ा ही कदीम पेशा है। जी 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 यानी जी आजकल आजकल तो लोग यकीन नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हकीम लोग हैं वो इस बात पे यकीन नहीं रखते। जी जी तो लेकिन कुछ लोगों का एतकाद इस चीज़ पे बड़ा पुख्ता है कि जनाब नब्ज़ देख के जो है ना वो बता देते हैं और इलाज भी कर देते हैं। जी जी किसी हद तक इसका जो है ना वो यानी मैं समझता हूँ कि लोगों को ये होता है, लेकिन क्या ये अथेंटिसिटी है? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, कोई क्लाट आ गई है या कोई मसला बन गया दिल का, आप उसका इलाज करते हैं जी जी और फ़र्ज़ करें मैं जाके उसका टेस्ट भी करवा लेता हूँ, जी जी तो आपके जो इलाज होते हैं हुक्मा के उनके नतीजे में, उनके इलाज के नतीजे में क्या टेस्ट रिपोर्ट्स भी तब्दील होती हैं? देखिए मेरी एक बात सुने, ये जो मशीनरी है उसकी टेस्ट रिपोर्टें आप मुख्तलिफ होंगी या उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा, लेकिन नब्ज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ। ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, ये म्यू अस्पताल लाहौर में होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे, मैंने उनकी नब्ज़ देखी, वो यकीन नहीं करते थे नब्ज़ के ऊपर। मैंने कहा आपको पस आ रही है। अच्छा। उसने कहा जी हकीम साहब कमाल करते हो, मुझे नहीं आ रही। मैंने कहा जाए टेस्ट कराएं, अच्छा। अगर ना हुई तो हकीम ना मानिएगा। जब उन्होंने टेस्ट कराया तो मैं कहीं और था, तो 2.45% उनकी जो आ रही थी। अच्छा। फिर मैंने उनको दोबारा, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब आपने देखी नहीं अपनी पास, आपने के पास सेल आ रहे? फिर उसने कहा ये, वाह भाई वाह, ये तो होती है। अच्छा ये बताएं, अब तक आप कितनी किस्म के पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं, और अगर उसकी उसमें कामयाबी की रेशो जानूं मैं तो वो क्या है, मतलब कहाँ पे खड़े हैं हम? देखें शफा मेरे अल्लाह पाक ने देनी है, ठीक है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस आदमी ने मेरी दवाई खाई है उसने शफा पी, अच्छा। कम या ज़्यादा। ये दवाई की जो है ना वो तवील दौरानियत के ऊपर मुनसर है कि बीमारी कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी बीमारी उससे कम या थोड़ा उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये नहीं हो सकता कि हिकमत की दवाई से फ़ायदा ना हो। आपको एक हकीम साहब भी देख रहे हैं, उनका नाम है हकीम मोहम्मद अफजल है या अफजाल है, वो कह रहे हैं आई एम सर्टिफाइड हर्बलिस्ट हकीम एंड बीएस केमिस्ट्री ग्रेजुएट। गुड जी। अच्छा ये बताएं, इसके अलावा, हार्ट के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका जो है ना आप इलाज कर चुके हैं और उनमें कामयाबी की रेशो क्या होती है, और वो कौन से लोग हैं जो एलोपैथिक को छोड़ के हेमोपैथिक की तरफ आते हैं? आजकल तो इतनी जदीद तरीका इलाज और इतनी जदीद केमिस्ट्री मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग हकीमों के पास आ रहे हैं, तो इसमें क्या यानी राज पोशीदा है असल में, वो मैं समझना चाहूँगा। मैं एक बात बताऊं कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है फिर वो हकीमों का रुख करता है। अच्छा। जी, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कनाल गार्डन में दवाखाना है। मैं 2-3 दिन के लिए वहीं जाता हूँ, लेकिन वहाँ मैंने देखा है कि जो डॉक्टर हजरात हैं, जो बहुत एलीट क्लास के लोग हैं, वो आते हैं जब वो हर तरफ से मायूस हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहली खुराक से ही उनको शिफा होती है। एक खुराक से? पहली खुराक से ही। ये नहीं हो सकता कि हिकमत की दवाई, अच्छा ये भी मशहूर है कि जी देसी दवाई देर से असर करती है, ये भी नहीं है। जड़ी बूटी का राब्ता और इंसान का राब्ता जितना करीब से करीब तर होगा उतना ही ज्यादा मफाद है। गुड टू सी। और एक और बात छोटी सी अर्ज मैं करना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से देसी हकीम या देसी हिकमत नाकाम हुई है। उसकी वजह क्या है कि कुदरत ने जो जड़ी बूटी के अंदर ताकत रखी होती है वो 3 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, यानी वो उतनी नहीं रहती। लेकिन ये जो हमारे पंसार स्टोर हैं या कोई हुक्मा हजरात हैं, वो जड़ी बूटी को पंसार स्टोर से जब लेते हैं तो उसमें वो जो जोहर होते हैं वो बतदरीज कम हो चुके होते हैं। ये बात हो सकती है। लेकिन अगर जड़ी बूटी को प्रॉपर हकीम ने खुद वहीं से उसको उखाड़ा है, उसको लिया है, तो वो 3 साल के अंदर अंदर अगर उसने इस्तेमाल किया अपने मरीज को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मरीज जो सेहतयाब होता है। वेरी गुड। असल में हमने जो अभी तक देखा है हुक्मा को, ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो हकीमों के पास जा रहे होते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, उसमें एक बेऔलादी बड़ा आंसर है। जी जी। तो ये क्या वजह है कि जो बेऔलादी के पेशेंट्स हैं वो एलोपैथिक की तरफ कम और हकीमों की तरफ ज़्यादा आते हैं? इसकी क्या वजह है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अगर मिसाल के तौर 100 बंदे हो ना, उसमें 60 बंदे हकीम हुक्मा की तरफ जाते हैं और 40 एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, और ख़ास तौर पे देहातों में ये रेशो बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? देखिए ये देहातों में भी रेशो है, लेकिन अब ये शहरों में भी रेशो है ज़्यादा है, क्योंकि बेऔलादी जो एजोस्पर्मिया का जो सबसे बड़ा मेन काज है ना,
वो इंसान के वाइट सेल और हम ये कहते हैं कि जरासीम, इनकी कमी हो जाती है। इनकी जो पैदाइश है या इनकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ देसी जड़ी बूटियों से ही मुमकिन है। और जड़ी बूटियों में ऐसी ताकत अल्लाह पाक ने रखी हुई है, अगर वो जड़ी बूटी प्रोसेस में ना लाए, यानी ऐसे ही एक हकीम जब इस्तेमाल करवाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शफा होती है। अच्छा, वेरी गुड भाई जी। एक मैंने देखा एक दर्द शकीका है। जी जी, दर्द शकीका जिसको माइग्रेन माइग्रेन भी कहते हैं। माइग्रेन कहते जी 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 जी। हैं। अच्छा, इसकी एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत सारे लोग खाते हैं और मैंने तो जितने दर्द शकीका के लोगों को देखा उनको परेशान देखा है। लेकिन ये तीसरी एक बड़ी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हुक्मा के पास लोग जाते हैं। इसमें आपके पास आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो एलोपैथिक में नहीं है और हिकमत में मौजूद है? देखिए, मैं एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा सकता हूँ इसमें, बहुत बड़ा राज है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुकद्दस भी है। आप कद्दू इस्तेमाल किया करें। कद्दू 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 का रोगन पाँव के तलवों पे, हाथों की तलियों पे, नाक में, कान में, ये नाफ में लगाए, दर्द शकी का पहले दिन ही खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कद्दू इस्तेमाल करने वाले का दिल और दिमाग कमज़ोर नहीं हो सकता। तो ये तिब्बे नबवी में इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उसको आखिर ये बात मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि उसकी तमाम तर परेशानियों का हल जो है इस्लामी तालीमात में, तिब्बे नबवी में ही है। वेरी गुड। आप बनी बनाई अद्वियात मुख्तलिफ कंपनीज की लेके अपने जो आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको दे रहे होते हैं या आप खुद भी बनाते हैं? देखिए जी, यही तो जो बड़ा फ़र्क है। जो बनी बनाई मेडिसिन है, जो किसी भी मुख्तलिफ कंपनीज की या दवाखानों की, उस पर हम सेटिस्फाई नहीं है। जड़ी बूटी को खुद उठाते हैं, खुद लेते हैं, खुद उसकी तासीर को देखते हैं, फिर उसको बनाते हैं। बनाने के बाद अगले आदमी का मजाज देखते हैं, मजाज देखने के बाद उसको फिर वो मेडिसिन देते हैं। जो आजकल ये रवाज सिस्टम, देखें दो चीज़ें हैं, एक है बिजनेस और एक है हकीकत। बिजनेस का हकीकत से कोई तल्लक नहीं और हकीकत का बिजनेस से कोई तल्लक नहीं। बिजनेस क्या है कि आपने फ़ायदा आना चाहिए, आपको जहाँ से भी आए, जैसे भी मिले। लेकिन हकीकत ये है कि आपने मरीज को ठीक करना है, चाहे वो उसके ऊपर कितना भी खर्चा आ जाए, कितनी भी दूर जड़ी बूटी आप तलाश कर लें। लेकिन अब एक वाइट ऑयल मिल रहा है जो मार्केट में आम है, पंसार स्टोर पे आम है, जो मर्जी सेंस उसमें डाल दें वो वही ऑयल बन जाता है। बादाम रोगन, अखरोट रोगन, गिरी रोगन, कलवंजी रोगन, आप खालिस कलवंजी रोगन निकालें। आप जितने भी नामर्दी के या कुव्वत बाह के मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, चांद दिन दूध में डाल के पी के देखें कलवंजी का रोगन, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। अच्छा, ये बताएं कि एक और चीज़ मैंने देखी है जी जी, कि हुक्मा के पास मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा इलाज करवाने के लिए आ रही होती है। जी जी। इसके पीछे क्या साइंस कह लें या क्या राज है या क्या हिकमत है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा हुक्मा के पास इलाज करवाने आती हैं जबकि मर्द कम हैं? देखिए, एक तो ख़वातीन कुछ सेटिस्फाई हो जाती हैं और दूसरी बात ये भी है कि जब आदमी मतलब इलाज से सेटिस्फाई हाँ जी, हो हाँ जी, जाती हाँ जी, है, इलाज तो से। मर्द क्यों नहीं होते? नहीं, मर्द भी तकरीबन ज़्यादातर ये होता है कि मायूस तबका ज़्यादा आता है और आम आप तबका ये भी आता कहना है। चाह रहे हैं कि ख़वातीन जल्दी मायूस हो जाती हैं? ये भी हो सकता है जी, ये आपकी बात पॉसिबल है। तो अभी तक जितने मरीजों का आप इलाज कर चुके हैं 12 साल में, जी जी। क्या इसका डाटा भी होता है आपके पास कोई इसका, यानी कि कब लोग आए, कितने आए, कोई डेट वाइज कोई रिकॉर्ड भी होता है या बस कोई आ जाए तो ठीक है, जो ना आए तो ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हर मरीज का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसको क्या दिया, उसको कौन सी तरीक उसको दवाई ली। खुसूसन 2-3 जो थैलेसीमिया हो गया या एजोस्पर्मिया के केसेस हो गए या हार्टबीट के केसेस हो गए, इनका रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि 40 दिन का कोर्स होता है एजोस्पर्मिया का, उसमें हमने मर्द और दोनों को दवाई देनी होती है, उनकी अलामात लिखनी होती हैं और ये बताना उनको होता है कि ये हमारी एहतियाती तदाबीर हैं, इन तदाबीर के ऊपर आपने अमल करना है। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको मुख्तलिफ गाइड भी करते रहते हैं और फिर अल्लाह पाक शुक्र। तो आपका जो दवाखाना है जी उसका एड्रेस क्या है? मेरा दवाखाना है जी, बेसिकली जो मैं रिहायशी हूँ वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ चौक सरवर शहीद का हूँ, तो दवाखाना मेरा वहीं है। तो आपका टेलीफोन नंबर या कोई कार्ड है आपके पास? जी जी, कार्ड दिखाएंगे। यहाँ पे लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। जी जी। अगर कोई सवाल कर रहे होते तो हम उनके सवालों के जवाब भी जो है ना वो इसमें शामिल करते। ये इनका कार्ड है, ये इनका टेलीफोन नंबर है। अगर कोई दोस्त इनसे मज़ीद मालूमात लेना चाहे
तो इन टेलीफोन नंबर्स पे रब्ता कर सकता है। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको समझूँ हिकमत का काम कैसे होता है या क्या होता है, और लोगों को भी समझाने की कोशिश करूँ। यही सवाल मैंने इनसे ऑफ कैमरा के पीछे पूछने थे, तो अभी कैमरे के सामने इनसे पूछ रहा हूँ। तो ये इनके टेलीफोन नंबर्स हैं जी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी को कोई मालूमात चाहिए हो या ये किसी के काम आ सकें। थैंक यू हकीम साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप कार्ड प्लीज़ रखिएगा। अच्छा जी, अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, सवाल पूछ सकता है, मैं आपको जवाब लेके देने की कोशिश करूँगा। हम अगले 2 से 3 मिनट में जो है वो वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगर सवाल मुसलसल आते रहे तो इंशाल्लाह हम जो है जवाब भी आपको लेके देते रहेंगे जी। फ़याज़ चौधरी सलाम कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया फ़याज़ भाई, आपने मैसेज किया। अच्छा, ये बताएं कि थैलीसीमिया एक बहुत पेचीदा काम, बहुत पेचीदा बीमारी है, इसमें ब्लड चेंज होता है और ब्लड चेंज होता रहता है जी। क्या हिकमत से थैलीसीमिया का इलाज मुमकिन है? देखिए मेरी बात सुने, पहले तो ये देखना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या है। ठीक है, जब हम इसके बाद में तशरीह करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इलाज हिकमत दर हकीकत अल्लाह पाक ने, हमारा जो ईमान होना चाहिए कि पहले इलाज उतारा है बाद में बीमारी उतारी अल्लाह पाक ने। तो थैलेसीमिया क्या है? खून जब हमारा पैदा नहीं होता, जिगर में इतनी वो सकत नहीं होती कि खून ना पैदा करने की, तो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियां हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो जिगर को, मैदे को इतनी तकवीत पहुंचाती हैं कि वो खून पैदा होता है और थैलेसीमिया का इलाज मुमकिन है। कुछ चीज़ों का मीडिया ने या हमारे ऐसे जो अनासर हैं, जो हमारे अदारे हैं या जो हमारी जो एलोपैथी के अदारे हैं, उन्होंने ऐसा वहम और अभम पैदा कर दिया है जिसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं कि थैलेसीमिया का इलाज नहीं है, या हार्ट बीट का या दिल की जो बंद शरेआन वाल्व उनका ऑपरेट के अलावा कोई हल नहीं है, या हम ये कहते हैं कि हम शुगर का कोई इलाज नहीं है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। चलें जी, आज तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए। आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।